रिसर्च पेपर्स भी बनाएंगे। आने वाले समय में अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी डालने का काम करेंगे ताकि झारखंड समृद्ध बने। हम सब प्रतिबद्ध है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी कैसे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को अस्थिर करके गिराया था। झारखंड में भी बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास जो है आने वाले आगामी चुनाव में जनता जवाब देगी और फिर से हमारी जो सरकार है मजबूती से, जो जनता की सरकार है वो फिर से आएगी। आज ये झारखंड आगमन हुआ है विधानसभा चुनाव के पहले, हालांकि मुद्दा रहा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड। बावजूद इसके क्या कहेंगे झारखंड के पहले दौरे पे, विधानसभा के ठीक पहले? मैं बस यही कहूंगी कि दौरा से मकसद से ज्यादा झारखंड की प्रगति और उन्नति और विकास जरूरी है। और झारखंड में जिस तरीके से राज्य सरकार चल रही है, जनता के हित में चल रही है, अभी हाल ही में कर्जा माफी हुई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है और सारे ऐसे काम हो रहे हैं जहां जनता का विश्वास और बढ़े और जनता उनसे जुड़े और दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कैसे केंद्र सरकार एक दुर्व्यवहार कर रही है झारखंड की सरकार के साथ, कैसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने का काम किया, ये कोशिश की कि कैसे उनकी सरकार गिर जाए, फिर भी वो अडिग रहे, जनता का विश्वास जीते रहे और आज वो उसी इंटेंशन से कि कैसे झारखंड को आगे बढ़ाना है वो लेकर चल रहे हैं। तो उसी बात पे संवाद हुआ है और संवाद देश में जरूरी है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में संवाद खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विवाद ज्यादा बढ़ रहा है, वो फिर से संवाद शुरू हो, संवाद जनता के हित का हो, संवाद देश की प्रगति का हो, झारखंड की प्रगति का हो, महाराष्ट्र की प्रगति का हो, यही उसी पे मेरा विश्वास है। एक और सवाल, झारखंड मिनरल रिच स्टेट है यहाँ, तो वो देखिए ना, यही तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो रॉयल्टी राज्यों को मिलनी चाहिए, क्योंकि सब कष्टों से जूझ आप लोग रहे हैं। मिनरल रिच स्टेट का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि देश की सेवा करने में, वो आप लोग भुगत रहे हैं। तो क्या रॉयल्टी आपकी हक नहीं है? क्या उसको जल्द से जल्द नहीं दिया जाना चाहिए? आज बार बार हम जब कॉप में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी वादा करके आते हैं कि कोल को फेज आउट करेंगे, तो उसमें साथ ही साथ कैसे फेज आउट करेंगे और सस्टेनेबल जो आपके लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए और रोजगार के माध्यम होने चाहिए वो देने चाहिए। ये सब तभी पॉसिबल अगर जनता के हाथ में और सरकारों के हाथ में उनकी रॉयल्टी मिले। जीएसटी के माध्यम से आप जीएसटी वसूल लेते हैं, जीएसटी वापस रिफंड करने में दिक्कत करते हैं। सेस और सरचार्जेस के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलते हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहता है। तो ये सरकारों के साथ, राज्यों के साथ जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार सबक सीखेगी और झारखंड खास करके उनको ये सबक सिखाएगी कि आपका सत्ता में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर झारखंड को पीछे रखें। सबसे लोएस्ट स्तर पे है। नहीं, देखिए जिस तरीके जहाँ से शुरुआत हुई थी और जहाँ पे होना चाहिए उसमें उम्मीद में और कामों में बहुत अंतर है। पर मेरा मानना ये है कि यहाँ पर किस तरीके से ऐसे सरकारें आए जो जनता के कष्ट को समझती हो, अपनी जिम्मेदारी समझती हो। मैंने अपने टॉक्स में भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि झारखंड को सभी, केंद्र सरकार हो, बाकी सारे लोग हो, बाहर के राज्य की सरकारें या इंडिविजुअल्स हो, वो एक उसको एक मिनरल रिच स्टेट देखती है, नेचुरल रिसोर्स स्टेट देखती है। पर उसके लिए आगे बढ़ाना, उनका विकास करना, प्रगति करना, कैसे उसको ठीक किया जाए, एक ऐसी पॉलिसी हो जहाँ माइग्रेशन भी आप देखें, आप लोग को फोर्स होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, आप कोई नहीं चाहता होगा दूसरे राज्यों में जाए, ये हो रहा है। तो कैसे उसको कंट्रीब्यूट किया जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी बने जो सभी का समानता से मैं कहती हूँ विकास करे। उसके प्रधानमंत्री हजारीबाग में झारखंड का दौरा में आ रहे हैं, क्या आप कहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगी, पहले तो जो उनकी रॉयल्टी है उनको वापस कीजिए प्रधानमंत्री जी, और आप सबका सवाल उनसे यही होना चाहिए, बात करो तो पहले इस पे करो, मुद्दे की बात करो, ध्यान भटकाने की बात नहीं करो, जुमले देने की बात मत करो। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और जो कन्विक्टेड लोग हैं आप उनको बगल में बिठा कर रखते हैं। महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं, अजीत पवार का कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले आरोपी हैं, आज उनके बगल में बैठे हुए हैं, आज उन पे ईडी सीबीआई के केसेस से सब उनके बगल में बैठे हैं। आप अपने मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते हैं, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो उनका हाथ रोक लेते हैं। तो इस तरीके का ये अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि पहले आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, फिर अपनी भाषण शुरू करिए। गांधी जी का जयंती है, मैं बस यही कहूंगी कि जो उनके विचार थे कि किस तरीके से गरीबी को हटाया जाए, जनता के बीच में एक समानता आए,
जनता के हर वर्ग के लिए काम पहुंचे, महिलाओं का एम्पावरमेंट बढ़े और वो इकोनॉमी में एक भारी संख्या में हिस्सेदारी ले। जो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए देश को, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट राज्य होने चाहिए, गांव होने चाहिए, वो कैसे किया जाए, आज उस पर गंभीर चिंता का विषय है, गंभीर चिंतन का भी विषय है कि आपने उनको बस जैसे दीपिका जी ने कहा, आपने उनको एक सिर्फ सफाई का आइकॉन बना दिया है, पर जो उनके मूल मुद्दे थे इकोनॉमी को लेकर कि सबको सक्षम बनाना है, वो कहाँ गया, ये इस पर विचार करना चाहिए। मैम, एक प्रोफेशनल कांग्रेस का किया गया, मुझे लगता है ये बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत सार्थक डिस्कशन है। और यहाँ पर जिस तरह के लोग थे जो व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, और गांधी जी का जो स्वराज का मॉडल है जिसको आज कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोर करते हैं, उसकी महत्ता को जानने समझने का ये बहुत अच्छा मौका था। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम इस तरह के और भी होने चाहिए। राहुल गांधी नादान है, उन्हें हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ कॉमेडी करी थी, उनके सवालों का जवाब देना अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों ने किया, उनमें किसान काम करने वाला उन किसानों का जय घोष किया, हमारे जवानों का जय घोष किया, यह बहुत ही सार्थक है और आज भी उसकी प्रासंगिकता। दादा, आपने कहा कि झारखंड नदी नालों, जंगल, पहाड़ों और खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। बावजूद इसके आज 24 साल हो गए, झारखंड तरक्की के उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। कारण क्या है इसकी? देखिए, उसका अभी विजन, जैसे आज जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस तरह कुछ दूरदृष्टि और विजन जो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो होना चाहिए था, वह पूर्व सरकारों ने वह काम नहीं किया। अब धीरे धीरे हो रहा है और आगे होगा। दावा किया जा रहा है कि आदिवासी समाज के लिए सबसे ज्यादा उत्थान बीजेपी और पीएम मोदी ही कर रहे हैं। आज यहाँ पर आदिवासियों के लिए जो सारना कोड यहाँ से पारित हुआ है, उस पर क्यों बोल रहे हैं? आज हमारे यहाँ के ट्राइबल उनके क्षेत्र में गए हुए आसाम में, वो टी ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं, उनको यहाँ तक आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं मिला? अब उन आदिवासी उनके बारे में उनको पूछिए सारे बिंदुओं पर, उनसे सवाल पूछिए कितना वो आदिवासियों के हिमायती हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो कहें कि राहुल गांधी अभी नादान है, हमें सोचना चाहिए, घर में बैठना चाहिए। अच्छा, जब वे कांग्रेस में थे रात दिन उनका गुणगान गाते थे, आज कौन सा ये हो गया उनके लिए नादान हो गए? नादान ने दिखा दिया ना कितना हिम्मत है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक चल करके। अरे कांग्रेस का क्या है? तप तपस्या और पहचान, यही है कांग्रेस की पहचान, समझे? तप तपस्या और त्याग, त्याग तपस्या और बलिदान, त्याग तपस्या और बलिदान, यही है कांग्रेस की पहचान। त्याग किसने किया? श्रीमती सोनिया जी ने एक क्षण में प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकरा दिया, वह उनका त्याग है। तपस्या किसने किया? राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और आपका मणिपुर से महाराष्ट्र तक उन्होंने पद यात्रा की, संवाद किया। और बलिदान किसने किया? देश की महान नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने पर गोली खाई, वह बलिदान है इंदिरा जी का। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का, जिन्होंने आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए छलनी कर दिया, किस तरह उनके पीरियड में देश का विकास हो रहा था। इसलिए आप सबों को